Assalamualaikum dear students, welcome to physics class. I am your teacher आमिर सुहेल. आज हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस. पिछली वीडियो में हमने टेम्परेचर इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस पे बात की थी. आज हम थोड़ा सा डिटेल में इसको देखेंगे, इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे इसकी. ठीक है कि ये टेम्परेचर के इंक्रीज़ के साथ कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस क्यों बढ़ जाता है, सेमीकंडक्टर्स का क्यों कम हो जाता है, और एलॉयज़ के बारे में भी हम बात करेंगे कि उसमें वो इंक्रीज स्लाइट आता है तो क्या वजह है. तो हम सबसे पहले इस रिलेशन को देखते हैं कि रेजिस्टेंस इज़ इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाय ए. इसको आपने देखा था. ठीक है, ये रो जो है ये मीडियम की प्रॉपर्टीज़ हैं, और मीडियम की प्रॉपर्टीज़ में ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है, तो इट इज़ इक्वल टू एम डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर टॉ. ठीक है, सो व्हाट इज एम? एम इज मास ऑफ चार्ज कैरियर, चार्ज को ले जाने वाले का मास. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का मास. एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी. ये जो एन आपको नजर आ रहा है, ठीक है, तो दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, किसी यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स किसी मेटल में, किसी कंडक्टर में या सेमीकंडक्टर में मौजूद हैं. ई इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये ई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है. एंड टॉ इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम. अब ये थोड़ा समझने वाली चीज़ है. ठीक है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ये क्या है? तो इलेक्ट्रॉन जब किसी सब्सटेंस के अंदर फ्लो करता है तो यहाँ पर ये कोलिजन करता है. लेट्स से ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया और ये पॉजिटिव न्यूक्लियस के साथ कोलाइड हो गया. ठीक है, तो इसकी ये कोलिजन जब इधर हुई तो ये इस तरफ बाउंस हुआ. जब इस तरफ आ रहा था, दूसरे कोलिजन ये कर रहा था, तो इसके बीच में इसने कुछ टाइम गुजारा. ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स हुआ. इसको आप रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं. ठीक है, ये रिलैक्स हुआ, फिर यहाँ से इधर आया, ये भी रिलैक्सेशन टाइम है, ये भी रिलैक्सेशन टाइम है, ये भी रिलैक्सेशन टाइम है. कहीं पे ज़्यादा होगा, कहीं पे कम होगा. इनका जब आप एवरेज लेते हैं, दिस इज बेसिकली रिलैक्सेशन टाइम टॉ. ठीक है, एवरेज आप इसका लेंगे. ठीक है, देखें इलेक्ट्रॉन जब एटम्स के बीच में फ्लो करता है तो कोलिजन्स के बीच में ये सांस लेता है, थोड़ी देर के लिए ये सुकून में आता है. ऑल्दो इट मूव्स, लेकिन कोलिजन से इसका छुटकारा मिल जाता है. ठीक है, तो कोलिजन के बगैर जो टाइम ये गुजारता है उनका आप एवरेज ले लें. दिस एवरेज टाइम इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम. ओके, सो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय टॉ. तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि रो मास को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एन को इन्वर्सली, ई को इन्वर्सली और टॉ को इन्वर्सली. ठीक है, इनमें से कुछ क्वांटिटीज कांस्टेंट है जैसे एम और ई, और ये एन और टॉ ये चेंज होती है. इसको हम डिस्कस करेंगे. यही चीज़ आप इस रिलेशन में पुट करें तो ये बन जाएगा आर इक्वल्स टू एम एल डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर टॉ ए. ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है टेम्परेचर इफेक्ट को समझने के लिए. हम इसको देखते हैं. कंडक्टर्स को पहले हम स्टडी करते हैं, तो इसमें हम दो एनालिसिस करेंगे. एनालिसिस नंबर 1 इज जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है, जब कंडक्टर के करीब इन्वायरमेंट में आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टर का भी टेम्परेचर बढ़ेगा. वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वाइब्रेशंस बढ़ जाएंगी, वो तेज़ी से दौड़ना शुरू कर देंगे. ठीक है, उनकी वाइब्रेशंस बढ़ जाएंगी. जब वाइब्रेशंस बढ़ जाएंगी तो क्या हो जाएगा? कोलिजन्स इंक्रीज हो जाती हैं. कोलिजन जो है वो बढ़ जाती हैं. ठीक है, यानी उनकी जो रिलेटिव कोलिजन्स हैं वो बढ़ जाती हैं, वो ज़्यादा कोलिजन करते हैं. ठीक है, टॉ डिक्रीजेस. टॉ यहाँ पे आपके पास कम होगी. क्यों? बिकॉज टाइम बिटवीन कोलिजन्स डिक्रीजेस. कोलिजन्स के बीच में टाइम कम हो जाता है, यानी वो कोलिजन्स क्यों बढ़ गई? उनका स्पीड बढ़ गया. ठीक है, उनका जो रेट था वो बढ़ गया. जब उनका रेट बढ़ गया तो थोड़ी टाइम में ज़्यादा कोलिजन्स होती हैं ड्यू टू टेम्परेचर. उनके पास एनर्जी ज़्यादा है और तेज़ी से भाग रहे हैं. जब तेज़ी से भाग रहे हैं तो वो कम टाइम में ज़्यादा कोलिजन्स कर रहे हैं. ठीक है, व्हेन टॉ डिक्रीजेस, जब टॉ डिक्रीज होता है तो आप इस रिलेशन को देखें. जब टॉ डिक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी पे क्या असर पड़ेगा? रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी. रेजिस्टिविटी आर इंक्रीजेस. तो यहाँ से हम ये बात समझ सकते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो टॉ कम हो जाती है, और जब टॉ कम हो जाती है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है, तो रेजिस्टिविटी या आर इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, दूसरी बात को हम देखते हैं, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इसके साथ एक दूसरा असर भी पड़ता है.
आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। अब चूंकि टेम्परेचर बढ़ गया, हीट एनर्जी आ गई, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल जाती है, वो न्यूक्लियस के बंधन से आज़ाद हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाते हैं तो n इंक्रीज हो जाता है, और जब n इंक्रीज हो जाता है तो आप इधर देख सकते हैं ये n इंक्रीज हो गया तो r क्या हो जाएगा, r डिक्रीज हो जाएगा। r और n का इनवर्स रिलेशन है, n इंक्रीज होगा तो r डिक्रीज हो गया। अब ये हमें बता रहा है कि n इंक्रीज हो गया तो r रो डिक्रीजेस, रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी हमारे पास कम हो रही है। ठीक है, तो एक एनालिसिस से हमें पता चल रहा है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। दूसरा जो एनालिसिस है वो हमें बता रहा है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कम हो जाती है। अब किसकी माने, इनके बीच में कंपटीशन है। ठीक है, इनका आपस में मुकाबला है, एक इंक्रीज कर रहा है, दूसरा डिक्रीज कर रहा है। अब जो पहलवान होगा उसका असर ज्यादा होगा। ठीक है, तो अब इनमें कौन सा पहलवान है वो हमें पता चलेगा, हम यहाँ देखते हैं। ओके, इनके बीच में हम कंपैरिजन करते हैं। इन कंडक्टर्स वी हैव अप्रोक्सीमेटली 10 पावर 29 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। ये इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी है कंडक्टर्स में। ठीक है, इससे कम और ज्यादा हो सकती है, डिपेंड्स ऑन कंडक्टर्स। ओके, ये कब, रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स आर न्यूमरस, इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, काफी ज्यादा है। तो अब इलेक्ट्रॉन्स की आयनाइजेशन जब हो जाए, यानी इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से बढ़ गए टेम्परेचर की इंक्रीज की वजह से, तो उससे इतना असर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, किरबों नहीं, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मौजूद है। तो इलेक्ट्रॉन्स की इंक्रीज की वजह से कंडक्टिविटी इंक्रीज इतनी नहीं होगी, यानी रेजिस्टिविटी डिक्रीज इतनी नहीं होगी। ठीक है, सो द कोलिजन इफेक्ट ऑफ 10 power 29 electrons per meter cube is far more greater than the effect of electrons freed। ठीक है, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स जब कोलाइड होते हैं तो उनका जो कोलिजन इफेक्ट है, कोलिजन का इफेक्ट क्या था, हमने इससे पहले डिस्कस किया था। कोलिजन का इफेक्ट, कोलिजन इंक्रीज होगा तो टॉ डिक्रीज होगी, टॉ डिक्रीज होगी तो आर इंक्रीज होगा। कोलिजन का इफेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा है उन इलेक्ट्रॉन्स के असर से जो फ्री हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स वो हमारे पास कोलाइड कर रहे हैं, और जो फ्री हो जाए वो भी कोलाइड करेंगे, तो उनका भी असर शामिल है और इन इलेक्ट्रॉन्स का इजाफी असर शामिल है। तो देखें इसका जो इफेक्ट है, इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा होगा। सो एनालिसिस नंबर 1 इज सिग्निफिकेंट। हमारे पास जो एनालिसिस नंबर 1 था, जो रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर रहा था, वो हमारे पास सिग्निफिकेंट है, और एनालिसिस नंबर 2 जो है वो हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं है। इसका असर इतना हमारे पास नहीं है एनालिसिस नंबर 2 का, यानी आर इतना डिक्रीज हमारे पास नहीं होगा। हमारे पास इसकी जो समरी आती है वो ये है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन्स बिकम फ्री। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं, बट दे एड लेस टू कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स, लेकिन ये कंडक्टिविटी को थोड़ा इजाफा उसमें करते हैं। व्हाइल डिक्रीज इन था इफेक्ट द रेजिस्टेंस, और टाउ में जो डिक्रीज आ जाता है वो रेजिस्टेंस को इफेक्ट करता है। सो आर इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, आर रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं। ठीक है, कि अगर टेम्परेचर के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ती है, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। ठीक है, जो फाइनल रेजिस्टेंस है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, वो रेजिस्टेंस हमारे पास बढ़ जाता है, कम हो जाता है। तो आपने इलेक्ट्रॉन्स की इंक्रीज को नहीं देखना, आपने साथ में टॉ की डिक्रीज को भी देखना है। ठीक है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम के डिक्रीज को भी आपने देखना है, इस वजह से आपने इसे धोखा नहीं कहा जाना। ठीक है, सो इस पे और भी हम एक्सप्लेनेशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।